अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, इतिहास में हर बादशाह ने किसी ना किसी मुहिम या फिर जंग के बाद अपने सिपाहियों को और सिपह सालारों को इनामात और तोहफे ज़रूर दिए हैं, और सुल्तान ने भी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद अपने सिपाहियों को और अपने सिपह सालारों को कई इनामात वगैरह दिए थे। दोस्तों, उस पूरे वाक़ये को मैंने हज़रत टीपू सुल्तान के बच्चों को वापस जब लौटाया गया था उस वाक़ये की वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेडल्स को दिखाने वाला हूं और आपको इन मेडल्स के बारे में एक्सप्लेन भी करने वाला हूं जिनको अंग्रेज़ों ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद यानी कि सुल्तान की शहादत के बाद अपने सिपाही और ख़ास कमांडर्स को दिए थे। दोस्तों, जब हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत हुई और जब अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम को पूरे तरह से अपने कब्ज़े में ले लिया तो वो दिन ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड के लिए सबसे ख़ास दिन था, क्योंकि ना सिर्फ अंग्रेज़ों ने उस बादशाह को हराया था जिससे अंग्रेज़ों को और उनकी यहाँ पे पावर को सबसे बड़ा ख़तरा था, और दोस्तों इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम में उस जगह पर एक पत्थर भी लगाया जहाँ पे सुल्तान के जिस्म मुबारक की शनाख्त की गई थी। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर ये पत्थर को देख रहे हो, कुछ लोग समझते हैं कि यहीं पे सुल्तान की शहादत हुई थी, मगर ये गलत है, क्योंकि ये सुल्तान की शहादत वाली जगह नहीं है, बल्कि इससे थोड़ी सी आगे में वाटर गेट की एक टनल है, वहाँ पे सुल्तान की शहादत हुई थी और सुल्तान को इस जगह पर लाकर उनकी शनाख्त की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। दोस्तों, सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ मेडल्स भी बनवाए थे, और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये उन्हीं मेडल्स में से एक है। इसमें 113 गोल्ड के मेडल्स थे, 185 सिल्वर गिल्ट के मेडल्स थे, 3636 सिल्वर के मेडल थे और 5000 के ब्रॉन्ज के मेडल थे यानी कि तांबे के, और लगभग 45,000 से भी ज़्यादा टिन या फिर पीतल के भी मेडलों को बनाया गया था। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर काम कर रहे इंडियन और ब्रिटिश फौजियों को दोनों को इस तरह के मेडल्स दिए थे, और साथ ही इन मेडल्स को ख़ास करके स्विस मर्सिनरी यूनिट जिसका नाम रेजिमेंट डी म्यूरॉन कहा जाता है, जिसने सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम और असॉल्ट ऑफ श्रीरंगपट्टनम में पार्टिसिपेट किया था, उनको भी दिया गया था। और कहा जाता है कि इस मेडल को 1801 में यानी कि सुल्तान की शहादत के लगभग 2 साल के बाद इंग्लैंड में बनाया गया था और फिर 1808 के आसपास इंडिया भेजा गया था। दोस्तों, यहाँ पर इंडिया में भी कुछ इन मेडल्स को बनाया गया था, और इन मेडल्स में जो गोल्ड के मेडल्स थे उनको हाई रैंकिंग कमांडर्स और रूलर्स को दिया गया था जो सुल्तान के ख़िलाफ़ जंग में पार्टिसिपेट किए थे, और जो चांदी के मेडल्स थे यानी सिल्वर के मेडल्स थे उनको इंटरमीडिएट ऑफिसर्स और कमांडर्स वगैरह को दिया गया था, और जो ब्रॉन्ज के मेडल्स थे उनको आम सिपाहियों को या फिर फुट सोल्जर्स को दिया गया था। दोस्तों, ये तो हुई इन मेडल्स के कुछ बेसिक फैक्ट्स, मगर दोस्तों इन मेडल्स के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे चीज़ों को बनाया गया है जिसको आम लोग देखने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, इन मेडल्स को कॉनराड हेनरिक कल्चर ने बनाया था, और साथ ही उसी ने इन मेडल्स को 4 मई के उस दिन को कुछ सिंबल्स के तौर पे डिज़ाइन किया था और इसके अंदर डाला था। जैसे कि अगर आप इस मेडल के फ्रंट फेस के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है असदुल्लाह गालिब, यानी कि अल्लाह का फातह शेर। दोस्तों, ये टर्म किसके लिए लिखा गया है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर इस इंस्क्रिप्शन यानी कि असदुल्लाह गालिब के बिल्कुल बगल में ब्रिटिश फ्लैग को बनाया गया है, तो शायद ये हो सकता है कि ये बताया जा रहा है कि असदुल्लाह गालिब यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान की जो सल्तनत थी वो ब्रिटिश एम्पायर के बीच में फ़ाइट हुई थी या फिर जंग हुई थी। और अगर आप यहाँ पे देखो तो एक लायन और टाइगर के बीच में एक लड़ाई को बनाया गया है, और आप इस टाइगर को यहाँ देखोगे कि ये गिरा हुआ है और उसके ऊपर ये लायन चढ़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे लायन के तौर पे ब्रिटिशर्स को सिंबलाइज़ किया गया है, और यहाँ नीचे जो टाइगर बना हुआ है ये हज़रत टीपू सुल्तान को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर आप और ध्यान से देखो तो इस टाइगर ने इस लायन को 2 जगहों पे घायल किया हुआ है, जो शायद फर्स्ट और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को दिखाता है। और यहाँ आप देख सकते हो कि इस लायन ने अपना सीधा पंजा टाइगर के सीने पे रखा हुआ है और उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसका मतलब ये लायन यहाँ पे जीता हुआ है।
दोस्तों अगर आप इस मेडल के यहाँ पीछे लैंडस्केप को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये श्रीरंगपट्टनम का ही ओवरव्यू है और यहाँ पे शायद करीघट्टा हिल को दिखाया गया है। और इस मेडल के बिल्कुल नीचे में 4 मई 1799 लिखा है, यानी कि सुल्तान की शहादत और फॉल ऑफ श्रीरंगपट्टनम का दिन। दोस्तों अब चलिए इस मेडल के पीछे के हिस्से को देखते हैं और थोड़ा सा ध्यान से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे कावेरी नदी और श्रीरंगपट्टनम फोर्ट का नॉर्दर्न पार्ट को दिखाया गया है और यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम फोर्ट के रैम्पार्ट्स को भी यहाँ पे दीवार के तौर पे बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सिपाही तोपों को खींच के ले जा रहे हैं नदी के पास फायर करने के लिए। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दीवार के पास कुछ धुआं सा उठ रहा है और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि किले की दीवार टूटी है और यहाँ पे कई हज़ारों अंग्रेज़ी सिपाही उस टूटी हुई दीवार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों सबसे ख़ास बात, आप यहाँ पे ऊपर सूरज को देख सकते हो, जो हमले के वक्त यानी कि दोपहर के वक्त सूरज किस तरह से कड़कती धूप के बीच में ये असॉल्ट हुआ था। दोस्तों आप यहाँ पे पीछे में मस्जिद आला के मीनारों को भी देख सकते हो और उसके बगल में ही एक फ्लैग पोल को और वॉच टावर को भी देख सकते हो और यहाँ पे शायद हल्का सा आपको श्री रंगनाथ स्वामी का टेम्पल भी दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ नीचे में पर्शियन में लिखा हुआ है कि श्रीरंगपट्टनम के अंदर ज़िलक़ईदा महीने के 28वीं तारीख जो 1213 हिजरी में थी, उस दिन ये असॉल्ट हुआ था। दोस्तों आप ज़रा सोच के देखो कि इस वाक़ये को हुए लगभग 220 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मगर शायद अंग्रेज़ों ने इन मेडल्स को इसीलिए बनाया था ताकि अंग्रेज़ों की शान कायम रह सके। लेकिन वक्त का खेल तो कुछ और ही था, क्योंकि जिस श्रीरंगपट्टनम से हज़रत टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ और उनके चमचे हटाना चाहते थे, वो अंग्रेज़ भी आज नहीं रहे और ना ही वो गद्दार आज मौजूद हैं। कुछ खाक बन के रह गए और कुछ राख बन के बह गए। रह गया तो नाम शेर मैसूर, शेर दक्कन, शेर मशरिक़, शेर हिंद और शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान का, जो आज भी श्रीरंगपट्टनम में ही आराम फरमाए हैं और आज भी वो करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर राज करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। आमीन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।